अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पिज़्ज़ा बनाने की इतनी आसान सी और मुनफरद सी रेसिपी की जिससे आप बहुत आसानी के साथ बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना सकते हैं और बहुत कम बजट में लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बाज़ार से अगर लेने जाएँ तो लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा कितना महंगा मिलता है, 2000 प्लस में मिलता है। और आप इसके साथ कारोबार भी कर सकते हैं, छोटा सा बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, जैसा कि हर दूसरे बंदे को पिज़्ज़ा खाना पसंद करता है और आप इसको आसानी के साथ सेल कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक पाव चिकन ले लिया है मैंने, बोनलेस, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और कुछ स्पाइसेस ऐड की हैं। नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, ऑरिगेनो है और चिकन पाउडर है और सारे मैंने हाफ टी स्पून ऐड किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच ही मैंने सिरका ऐड किया है। अपनी सब चीज़ों को मैरिनेट करके हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारा बाकी का काम कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम बना लेते हैं पिज़्ज़ा सॉस, जो कि बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है। आप घर में बहुत आसानी से बाज़ार से बेहतरीन पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। मैंने केचप ले ली है, उसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, ऑरिगेनो लीव्स डाले हैं और थोड़ा सा नमक डाला है और इसको हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतरीन हमारी चिली जो है ना पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। तो इसको रखते हैं साइड पे। और अब मैंने लिया है 2 कप मैदा, जिसको मैंने पहले से अच्छे से छान के रख लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसमें 2.5 चम्मच जो है ना वो मैंने डाला है पाउडर शुगर और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसमें यीस्ट ऐड की है। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है और 1 अंडा ऐड करेंगे और 3 टेबल स्पून मैंने दही के ऐड किए हैं और हाफ़ कप मैंने दूध लिया था, जिसमें से मैंने आधा ऐड किया है। बाकी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हम ऐड करेंगे, वरना दही मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है, इस वजह से दूध हमें कम जितना डालेगा हम उतना डाल देंगे इसमें नीड करने के जितने की ज़रूरत होगी। अब हम इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये स्टिकी सा होगा। आपने इसको परेशान बिल्कुल भी नहीं है ना। ये जब आप जैसे जैसे इसको गूंथते जाएंगे ना तो ये अच्छा सा अच्छी सी डो तैयार हो जाएगी। हमें नरम डो रखनी है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि ये स्टिकी है, को नो प्रॉब्लम। इतना सा दूध बच गया, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब ये 2 चम्मच ऑयल लिया है मैंने, अब इसमें इसको डालेंगे तो ये देखना जो स्टिकी सा है ना वो ख़त्म हो जाएगी इसकी और ये अच्छे से मुलायम सी डो तैयार होती जाएगी जैसे जैसे हम इसको नीड करते जाएंगे। तो इसको नीड करना ना जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसमें। इसको नीड आपने अच्छे से करना है। जैसे जैसे आप इसको नीड करेंगे ये बहुत सॉफ्ट सी, बहुत मुलायम सी डो तैयार होती जाएगी। इसमें जो यीस्ट का दाना है ना वो ख़त्म हो जाएगा और फिर यीस्ट हमारी एक्टिव होगी और इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जब आप इसको अच्छे से नीड करेंगे। 7 से 8 मिनट अच्छे से आपने इसको नीड करना है, ताकि ये मतलब कि बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी डो हमारी तैयार हो जाए। जहाँ ज़रूरत पड़े आप थोड़ा सा ड्राई मैदा आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें और अच्छे से इसकी डो तैयार कर लें। ये देखें बहुत नरम सी 7-8 मिनट में मेरी बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी डो तैयार हो गई है। अब ऑयल से ग्रीस कर लिया था मैंने ऑलरेडी इसको बाउल को, और इसमें हम रखेंगे इसको अपनी डो को राइस होने के लिए और क्लिंग रैप से रैप कर दिया है। अब इसको किसी गर्म जगह पे रख देंगे राइस होने के लिए और ये देखें 2 से 3 घंटे में ये अच्छे से राइस हो गई है। और तब तक आपने इसको रखना है राइस होने के लिए जब तक ये साइज़ में डबल से ट्रिपल ना हो जाए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डस्ट करेंगे मैदा और इसको नीट कर लेंगे। थोड़ा सा इसकी एयर जो है ना वो रिमूव कर देंगे इसमें से और इसका गोल सा एक पेड़ा सा तैयार कर लेंगे और फिर हमें इसको बेलना है रोटी की शेप में, पिज़्ज़े की शेप में। जो आपके पास ट्रे, मैंने लार्ज साइज़ की मेरे पास ट्रे है इसलिए मैंने 2 कप मैदा लिया था। वैसे आप 1.5 कप मैदे से भी लार्ज साइज़ का बहुत प्यारा पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। तो इसको मैं अब रोटी की शेप में बेल लूँगी। बेलन से कर लें, आप हाथ से भी इस तरह से आप फैला सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको बेलने से थोड़ा सा ना बेल लूँगी ताकि इवनली सारी जो है ना हमारी एक पिज़्ज़ा डो तैयार हो जाए। अब ये देखें जहाँ से आपको लगे कि ये मोटी है आप दूसरी तरफ से इसको बेल के इसको सारा इवनली कर लें। तो जो आपके पास ट्रे अवेलेबल है आप उसके मुताबिक इसको शेप दे लें।
अगर आपके पास छोटी डिश है तो फिर आपको उससे 2 पिज़्ज़े आप बना सकते हैं। ये लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा है, तो अब मेरे पास डिश थी तो मैं अब इसको ना इसके ऊपर इसमें डाल दूँगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इस तरह से डालें। बाद में आप हाथ के साथ इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे जैसे चाहेंगे ना ये एडजस्ट होती जाएगी। आप जहाँ से आपको मोटी लगे वहाँ से आप थोड़ी हाथ से प्रेस करके दूसरी तरफ ले जाएं, जहाँ से आपको बारीक लगे वहाँ से इवन कर दें हर तरफ से इसको। तो अब उसको मैंने रेस्ट के लिए रख दिया है, जब तक हम नेक्स्ट करते हैं अपना चिकन जो है ना वो पका लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है, चिकन जो मैरिनेट करके रखा था वो डाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गार्लिक पाउडर और हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर ऐड किया है। और अब हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर आप तब भी डाल सकते हैं जब आपने मैरिनेट करके रखा था, मेरे से मिस हो गया तो मैंने अब ऐड कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब हम इसको करेंगे कुक, अच्छे से गलने तक पकाएंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालना पड़ेगा तो क्योंकि ये बहुत ड्राई है, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के रख दें आप थोड़ी देर के लिए, तो फिर ये अच्छे से गल जाएगा और इसको फिर हम कुक कर लेंगे, बिल्कुल ड्राई कर लेंगे जैसे कि हमें चंक्स चाहिए हैं उसके लिए अपने पिज़्ज़ा के लिए। तो ये पानी डाल के मैंने इसको रख दिया है। 2 से 3 मिनट लगेंगे। आपको पता है चिकन के छोटे छोटे पीसेस हैं, ये जल्दी से पक जाते हैं। अब इसने कुछ पानी खुद भी छोड़ दिया है, जो पानी हमने डाला था वो भी है, और ये अच्छे से गल भी चुका है। अब हम थोड़ी सी फ्लेम ऑन करके ना हाई, तो हम इसको अच्छे से मतलब कि इस पानी को ड्राई कर देंगे। और ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, 1 मिनट लगा और ये पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया और ये बिल्कुल तैयार है अब पिज़्ज़े पे लगाने के लिए। हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी जब तक मैंने डो रखी थी ना, ये भी अच्छे से देखें राइज़ हो गई है। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको थोड़ी देर डो बाहर रखनी है बनाने के बाद, इसमें सेट करने के बाद, ताकि जो हमारी डो है ना दोबारा से थोड़ी सी राइज़ हो जाए। तो अब इसमें मैंने फोक से हम इसमें होल कर देंगे और फिर इसके ऊपर हमने ये जो पिज़्ज़ा सॉस तैयार की थी वो इसके ऊपर लगा देंगे अच्छे से। जैसे जितनी आपको पसंद हो, स्पाइसी ज़्यादा पसंद है ज़्यादा लगा लें, अगर थोड़ा पसंद है थोड़ी लगा लें। फिर ये मेरे पास चेडर चीज़ थी, ये स्लाइसेस में थी, मैंने थोड़ा थोड़ा इसकी कटिंग करके ना इसको इस तरह से लगा दिया है। अभी मोज़रेला चीज़ है, ये हम इसके ऊपर मैंने श्रेड करके रखी थी, ये सारी फैला देंगे इसके ऊपर। जितनी आपको पसंद है ज़्यादा लगा दें, कम पसंद है कम लगा दें। और फिर हम मेरे ये चिकन के जो बाइट्स हैं ये मैंने लगा दिए हैं, और शिमला मिर्च है, जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं आप वो लगा सकते हैं, जिस तरह की कटिंग आपको पसंद है वो आप इसके ऊपर लगा दें। टमाटर के मैंने बीज निकाल के दरमियान से वो लगा दिए हैं, क्योंकि मेरे पास रेड शिमला मिर्च नहीं थी, थोड़े से प्याज के लगा दिए हैं। और ये मैंने ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दी है और चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर दिए थे मैंने। और फिर हम इस पे लास्ट पे ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं पिज़्ज़े के ऊपर, वो फिर मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। ये चेडर चीज़ है, फिर मैंने इसके से ना थोड़ी सी ऊपर भी इसके ऊपर लगा दी, स्लाइसेस को कट करके ना थोड़ा थोड़ा पीसेस, छोटे छोटे पीसेस जगह जगह पे लगा दिए हैं। अभी ऑलिव्स हैं, ऑलिव्स हम लगा देंगे और फिर ये हमारा पिज़्ज़ा माशाल्लाह से तैयार है। अब बेक होने के लिए मैंने पतीला ऑलरेडी प्री हीट होने के लिए रख दिया था, जब मैंने इसकी टॉपिंग लगा रही थी ना, तो फिर मैंने इसको पिज़्ज़े ये भी पतीला रख दिया था। ये प्री हीट हो चुका है, अब मैं इस पर स्टैंड रख के इसको वो रख देते हैं। अब मुझे तकरीबन पतीला मेरा बड़ा था, इस वजह से मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया था इसमें बेक होने के लिए। अगर आपका पतीला छोटा है तो फिर टाइम कम लगेगा। इससे स्टैंड बड़ा था मेरे पास, इसलिए नीचे से भी हीट मतलब कि उसको थोड़ी मिल रही थी, इस वजह से इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। लेकिन 35 से 40 मिनट काफ़ी होते हैं पिज़्ज़ा ब्रेक होने के लिए। और ये बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से, कितना ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बनकर तैयार हुआ था और सबको बहुत पसंद आया था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें बाज़ार से बेहतरीन पिज़्ज़ा घर में बना सकते हैं, और आप छोटे पिज़्ज़े भी बनाकर आप सेल कर सकते हैं, आप इसका बिज़नेस कर सकते हैं। आपको पता है बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और ये सॉस भी मैंने खुद ही घर में तैयार की थी और ये फिर मैंने इसके ऊपर लगा दी। इससे और भी पिज़्ज़े का जो है ना मज़ा दोबाला हो गया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो वो भी बताइएगा, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट, ब्रेड इसकी इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है कि ना, अक्सर जब हम बाज़ार से लेकर आते हैं ना पिज़्ज़ा, बच्चे जो जहाँ टॉपिंग होती है वो तो बड़े मज़े से शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन जहाँ साइडों पे ब्रेड सी होती है ना तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन इसकी ब्रेड भी इतनी मज़ेदार, इतनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई थी ना कि यकीन करें बच्चे वो भी नहीं छोड़ते। मैं इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा ऐड करती होती हूँ, वैसे तो 1 चम्मच ही इसमें जाता है, लेकिन मैं 2-2.5 चम्मच इसमें चीनी पाउडर शुगर ऐड करती हूँ, फिर जिससे ना ब्रेड बहुत मज़े की बनती है।
और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, कितनी रुई की तरह नरम है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी और नीचे से भी इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़ायका ज़बरदस्त को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।